आपके आलोचकों का ये कहना है कि डॉक्टर साहब गणेश बंसल की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, जबकि लाखों लोगों ने उनको वोट दे करके विधायक बनाया है। अब ये तो सवाल आपने मतलब बेवजह ही पूछ लिया। अपोजिशन में कोई आदमी वो कौन बचाएगा किसी को? थोड़ा ही यार इसमें। अभी 2023 का जो चुनाव बीता है उसमें भाजपा ने एक तरह से आपको टिकट नहीं दी और परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पीलीभंगा में भी हार गई, भारतीय जनता पार्टी नौर में भी हार गई, भारतीय जनता पार्टी संगरिया में भी हार गई, भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ में भी हार गई। एक ले दे करके संजीव बेनीवाल भादरा में मात्र 1000 वोटों से जीते, वो भी अपने बलबूते पे। चुनाव एक ऐसी चीज़ है जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें हार और जीत दोनों को लेना चाहिए। और जनता का रुझान जैसा होता है वो प्रजातंत्र में मतदाता है, और जिसको दाता कह दो तो इससे बड़ा और क्या करें। भारतीय जनता पार्टी ने संगीता मीडा को हराने में एक तरह से गणेश बंसल का योगदान किया और कांग्रेस ने भी लगभग इस प्रकार की गलती को दोहराया और इसका खामियाजा जो है वो पार्टी को भुगतना पड़ा। क्या कहें? मेरे ख्याल से पार्टी को कम भुगतना पड़ा, जनता को ज़्यादा भुगतना पड़ा। तो आप मानते हैं डॉक्टर साहब कि वो एक गलती थी? फैसला करने वाला होता है वैसे कई दफ़ा गलत हो जाता है, अपनी तरफ से सही प्रयास करता है लेकिन गलत भी हो जाता है। अभी जो 2023 का चुनाव देखा उसमें भाजपा के अधिकांश पार्षद दौड़ लगा गए, तब चार चरित्र और अनुशासन कहाँ गायब हो गया? वक्त के साथ चीज़ें बदलती, वक्त अकेला नहीं बदलता। तो ये आयाराम गयाराम का एलिमेंट है, वो हर जगह चल रहा है। उससे बीजेपी भी अछूती नहीं रही। उसमें थोड़ा सा कठोरतम निर्णय ऊपर के लोगों को लेना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आज मेरे साथ मौजूद हैं हनुमानगढ़ के पूर्व विधायक, राजस्थान सरकार के पूर्व सिंचाई मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामप्रताप। राजस्थान की राजनीति और विशेष रूप से हनुमानगढ़ के विकास की चर्चा जब भी होती है, डॉक्टर रामप्रताप का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हनुमानगढ़ को जिला बनाने से लेकर सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, नई माइनरों, नहरों, अंडरपास और ओवरब्रिज जैसे अनेक विकास कार्यों को लेकर उनका कार्यकाल आज भी चर्चा का विषय रहता है। वर्तमान राजनीति परिस्थितियां, भाजपा संगठन, किसानों के मुद्दे, स्थानीय निकायों की राजनीति और क्षेत्र के विकास से जुड़े अनेक सवाल, जिन पर आज हम डॉक्टर रामप्रताप से खुलकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे शो में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपको बीकानेर संभाग का एक तरह से भाजपा का संस्थापक माना जाता है कि सब आपके राजनीति में इधर 93 में चुनाव लड़ने से पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं था। आप आए, आपने भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड तैयार किया और जो पिछले चुनाव की बात करें, अभी 2023 का जो चुनाव बीता है उसमें भाजपा ने एक तरह से आपको टिकट नहीं दी और परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पीलीभंगा में भी हार गई, भारतीय जनता पार्टी नौर में भी हार गई, भारतीय जनता पार्टी संगरिया में भी हार गई, भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ में भी हार गई। एक ले दे करके संजीव बेनीवाल भादरा में मात्र 1000 वोटों से जीते, वो भी अपने बलबूते पे। क्या कहेंगे? चुनाव एक ऐसी चीज़ है जी, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें हार और जीत दोनों को लेना चाहिए। तो ये सिक्का जब उछलता है तो कभी हार हो जाती है, कभी जीत हो जाती है। और जनता का रुझान जैसा होता है वो प्रजातंत्र में मतदाता है, और जिसको दाता कह दो तो इससे बड़ा और क्या करें। वो ही तय करता है अभी कौन सी सरकार बननी चाहिए, कौन सा विधायक जीतना चाहिए। अब ये उसकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि जो जातिवाद का एलिमेंट है ना, ये घट करके और परफॉर्मेंस आधारित हो,
तो प्रजातंत्र है वो फलता फूलता है। और कोई चाहे मेरे जैसा चाहे कोई और हो, फिर वो अपनी लाइन पर सही तरीके से चलने का प्रयास करता है। डॉक्टर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि यदि 23 में आपको टिकट दी जाती तो ये पूरे जिले की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में होती। आप क्या कहें? मैं ऐसा नहीं मानता। मतलब आपके चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था? ऊपर की लीडरशिप है वो मेरे प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था जी। वो अपने हिसाब से अच्छी तरह से सोच के करते हैं। कई दफ़ा सही हो जाता है, कई दफ़ा उल्टा हो जाता है। डॉक्टर साहब नगर परिषद की बात करें, नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने संगीता मीणा को हराने में एक तरह से गणेश बंसल का योगदान किया और कांग्रेस ने भी लगभग इस प्रकार की गलती को दोहराया और इसका खामियाजा जो है वो पार्टी को भुगतना पड़ा। क्या कहें? मेरे ख्याल से पार्टी को कम भुगतना पड़ा, जनता को ज़्यादा भुगतना पड़ा। तो आप मानते हैं डॉक्टर साहब कि वो एक गलती थी? फैसला करने वाला होता है वैसे कई दफ़ा गलत हो जाता है, अपनी तरफ से सही प्रयास करता है लेकिन गलत भी हो जाता है। डॉक्टर साहब बात करें कि आपके आलोचकों का ये कहना है कि डॉक्टर साहब गणेश बंसल की जीत को पचा नहीं पा रहे, जबकि लाखों लोगों ने उनको वोट दे करके विधायक बनाया। अब ये तो सवाल आपने मतलब बेवजह ही पूछ लिया। अपोजिशन में कोई आदमी वो कौन बचाएगा किसी है? मैं अकेला थोड़ा ही यार इसमें। डॉक्टर साहब सवालों के उत्तर जो है बड़े संक्षिप्त दे रहे हैं। चलो डॉक्टर साहब नगर परिषद की जब बात चली है तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये चाल चरित्र और अनुशासन की बात करती है, लेकिन अभी जो 2023 का चुनाव देखा उसमें भाजपा के अधिकांश पार्षद दौड़ लगा गए, तब चाल चरित्र और अनुशासन कहाँ गायब हो गया? देखो वक्त के साथ चीज़ें बदलती, वक्त अकेला नहीं बदलता। तो ये आयाराम गयाराम का एलिमेंट है वो हर जगह चल रहा है, उससे बीजेपी भी अछूती नहीं रहेगी। उसमें थोड़ा सा कठोरतम निर्णय ऊपर के लोगों को लेना पड़ेगा। लेना चाहिए था बिल्कुल, जबकि लिया नहीं, यही माना जाएगा। ये माना जाएगा। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि भी इसमें जो है आयाराम गयाराम ये राजनीति में चल रहा है, बीजेपी से अछूती नहीं है, तब फिर बीजेपी और दूसरी पार्टियों में फ़र्क क्या रहा? तब फिर काय का अनुशासन, काय का चाल और काय का चरित्र? मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो मॉडर्नाइजेशन हर चीज़ में आएगा थोड़ा बहुत। डॉक्टर साहब नियुक्तियों की बात करें कि वर्तमान राज्य सरकार का लगभग आधा कार्यकाल बीत चुका है, 2.5 साल बीत गए हैं और 2.5 साल बाकी पड़े हैं। एक माटी कला बोर्ड को छोड़ करके उसमें एक नियुक्ति हुई है, बाकी किसी भी प्लेटफार्म पर कोई नियुक्ति नहीं हुई। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका हक बनता है कि उन जो मेहनती कार्यकर्ता हैं उनको भी उनका हक दिया जाए? मेरे ख्याल से हक की बात नहीं है, एफिशिएंसी की बात है। अगर वर्क ठीक चल रहा है तो ये रेवड़ी बांटने की ज़रूरत नहीं है। आपके हिसाब से नियुक्तियां अगर नहीं हुई तो कोई विशेष बात नहीं? मैं नहीं, इसको गंभीरता से नहीं है। डॉक्टर साहब अपन स्थानीय निकाय की बात करें, चुनाव की, पंचायत चुनाव की बात करें तो सरकार जो है वो लगातार तिथियां आगे बढ़ाती जा रही है, एक तरह से चुनाव को टालती जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि जनता में इस बात को लेकर के आक्रोश होगा? देखिए सिद्धांत है तो ड्यू टाइम में होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार की कोई वजह रही होगी, मैं इस बारे में कह नहीं सकता क्योंकि मेरी कभी चर्चा नहीं हुई। लेकिन आप डॉक्टर साहब एक्सपीरियंस होल्डर, काफ़ी अनुभवी, वो तो मैंने आपको बता दिया ना, हिसाब से होने चाहिए। हिसाब से होने चाहिए, और अगर नहीं हो रहे तो इसका कोई फर्क पड़ेगा जनता? प्रजातांत्रिक सिस्टम पूरा जब ही होता है, ये अलग से एक किस्म का नीचे के लेवल का सेटअप है, लोएस्ट, चाहे म्यूनसिपलिटी है, चाहे पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, फिर आगे जाके तो ये मेरे ख्याल से अगर चुने हो तो सहयोग ही करेंगे। सहयोग ही करेंगे। डॉक्टर साहब आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पे अपन बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं कि जब डॉक्टर राम प्रताप सिंचाई मंत्री थे तब ये देखा गया कि इलाके की नहरें जो हैं वो पानी से लबालब रहती थी
और बंदी भी निर्धारित समय पे बंदी होती थी और निर्धारित समय पे वो ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब ये देखा गया है कि इस बार की जो बंदी हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। पंजाब सरकार ने यहाँ के किसानों के साथ अन्याय किया है। यहाँ की किसानों को पानी नहीं मिला, फसलें खराब हो रही हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने, किसी भारतीय जनता पार्टी ने, इवन तक कि डॉक्टर राम प्रताप ने भी किसी प्लेटफार्म पे पंजाब सरकार की आलोचना नहीं की। अगर मैं आलोचना करता तो पानी मिल जाता क्या? डॉक्टर साहब फिर भी होता ही है। कोई तुक नहीं, क्योंकि एक्चुअल में फिरोजपुर फीडर का निर्माण हो रहा है ना, तो उसमें पंजाब थोड़ी जाति कर रहा है। तो ये तो जिनके पास दायित्व है उन लोगों को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और अगर यहाँ नहीं होता तो आपके पास में सबसे बड़ी बॉडी है BBMP, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, आप उनको अप्रोच करिए। उनसे काम नहीं चलता है तो आप दिल्ली में सिंचाई मंत्री जी उनसे अप्रोच करिए। हिसाब तो यही है ना। आप कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे यहाँ के किसानों को सिंचाई के मुद्दे को लेकर के? और किसानों को एक ही बात है और एक ही लाइन में कहूँगा कि पिछली लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, आपको ध्यान में है मोदी जी ने क्या कहा था? पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। बिल्कुल, उस पर कार्रवाई हो रही है जी। और मुझे उम्मीद है कि वो सपना अगर पूरा होगा तो पानी की इस क्षेत्र के पास से कमी नहीं रहेगी। मतलब जो ये अन्याय किया अंग्रेज़ों ने, ये 6 नदियाँ थी, रावी, व्यास, सतलुज अपने को दे दी, चिनाब, झेलम और सिंधु नदी पाकिस्तान को दे दी, जो इतना सा पिद्या देश है। इससे बड़ा कौन सा? पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कितना का हिंदुस्तान के मुकाबले? तो सब पंजाब, जो आप झेलम की और चिनाब की बात कर रहे हैं, तो उनमें इनकी बजाय ज़्यादा पानी बहता आपके हिसाब से? डेफिनेटली उनका पानी ज़्यादा है, शायद मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं, लेकिन शायद 32 है मेरे तो उनका, हमारा 22 ही है सारा, जबकि 22 भी उनका नहीं होना चाहिए, अपने उससे 32 से भी ज़्यादा होना चाहिए। हिसाब तो ये है। लेकिन पार्टीशन के टाइम में, उस टाइम में जो भी थे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया या इसको गंभीरता से नहीं लिया। तो आपके कहने का भावार्थ है कि अब मोदी जी ने उस गलती को सुधारा है कि पानी उधर जाना बंद कर सुधारा नहीं है, सही करने का प्रयास चल रहा है। और मैं संक्षेप में इतना ही कह सकता हूँ, आपने सुना भी होगा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता जी। वो कोई तुक्का नहीं मारा था, उसका बहुत बड़े मायने हैं। इतना ही इस स्टेज पर कह सकता हूँ। पिछले दिनों अरुण जी महाराज की जयंती मनाई गई थी कोप व्यापक पैमाने पे, तो आप भी क्या कहना चाहेंगे, शुभकामनाएं देंगे? मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऐसे जो कार्यक्रम है उनमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इससे हमारे संस्कार और संस्कृति मजबूत होती है। आगे वाली जनरेशन पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, नहीं तो नीचे वाली जनरेशन भूलती जाएगी। वक्त के साथ में हर चीज़ बदलती है, ये होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने मेरे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा आभार।